दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ सुबह का समय है, मतलब कि नेक्स्ट डे है हमारा आने का। हम पिंजौर से आए थे मंडे को और ये है दिन ट्यूसडे का। तो सुबह ही सब अपने काम पे लग गए। पहले तो चाय वगैरह पी, जो भी अपना रूटीन है सब ने बैठ के बातें करी कम से कम 1-1.5 घंटा। तो अभी लगभग 8 बज रहे होंगे। तो यहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी है साफ़ सफाई करने में। असल में सब ने थोड़ा थोड़ा काम ले लिया, सभी हैं और काफ़ी सारे सदस्य हो रहे हैं। मेरी बुआ जी और सब आ रही हैं, तो फिर तो देखो काम ज़्यादा हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं करने लगी थी साफ़ सफाई और इंदू और मोनिका दोनों धोने लगी थी कपड़े, क्योंकि कल भी कपड़े नहीं धुले थे एक दिन पहले। और फिर सबके होते हैं, देखिए ज़्यादा होते हैं और मशीन हमारी ख़राब ही हो रही है, तो इस वजह से उन्होंने हाथ से ही धोए। मशीन से नहीं धोए कपड़े, हाथ से ही धोए। तो फिर वो अपना मतलब वे दोनों ऊपर ही बैठी थी छत पे और वहीं पे ही कपड़े धो रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं साफ़ सफाई करती हूँ। और बुआ जी और भाभी लग रही थी अंदर किचन में नाश्ते की तैयारी करने में। तो जब सब लग रहे तो फिर भाई मुझे भी लगना था, ऐसा तो है नहीं कि मैं बैठी रहूँगी। तो यहाँ पे मैं करने लगी थी अपना ड्राइंग रूम साफ़। तो ये कवर वगैरह थे जो वो सारे मैं डाल दूँगी, अच्छी तरीके से सेट कर दूँगी। बल्कि ये रात ही करे थे सेट हमने, लेकिन वही है कोई ना कोई बैठता है, बच्चे बैठते हैं तो इधर उधर कर ही देते हैं। तो यहाँ पे अभी थोड़ी सी सेटिंग नहीं हुई, अभी ऐसे ही मतलब कर दी, बाद में देख लेंगी भाभी यार कैसे करनी अपने हिसाब से सामान की। तो यहाँ जितनी भी हुई हमारे से इतनी कर दी, जैसा कि गेस्ट वगैरह आएंगे आराम से बैठ भी जाए निकल भी जाए, इस तरीके से हमने कर दिया। और स्पेस भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बैठ पाए इस तरीके से। तो दोनों सोफे यहाँ लगा दिए हैं, एक तरफ बड़ी भाभी के, एक तरफ छोटी भाभी के। और पर्दे भी लग गए और पर्दे लगने से देखे कितनी फिनिशिंग आ गई, मतलब रूम में एकदम से अलग सी रौनक सी आ गई, बहुत ही सुंदर लग रहे। और जो ये मैं पर्दे लेके आई थी ना, ये लाई थी मैं अलग अलग रूम के करके, मतलब 2 रूम के मैं लाई थी प्लेन वाले और 3 रूम के मैं लेके आई थी प्रिंट वाले। लेकिन फिर जब ये आए तो हमने फिर देखा कि इनका तो कलर भी मैच है, बल्कि वहाँ पे हमने ये ध्यान नहीं दिया। तो फिर मैंने ये पर्दे यहाँ पे मैचिंग में लगवाए, तो उससे और भी ज़्यादा अच्छा लुक निकल के आ गया इनका। तो कमरे का सारा ही अभी इसी रूम में लगे हैं और आज मतलब एक दिन पहले इसी रूम में लगे थे पर्दे, बाकी सभी अभी रहते हैं। तो आज लगेंगे, मतलब कि ट्यूसडे को ही तो सारे रूम कवर हो जाएंगे। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा लुक हमारे घर का आया। और ये सच्ची बात है कि पर्दे लगने से ना एकदम से मतलब घर बहुत ही सुंदर लगने लगता है, एकदम से सुंदरता बढ़ जाती है। और आपको कैसे लगे पर्दे ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वो वाला रूम भी मेरा सेट हो गया जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आ गई हूँ मैं अपने तीसरे रूम में। ऊपर हमारे यहाँ पे 5 रूम है, तो 2 रूम मैंने कर दिए सेट, तीसरा में आ गई। यहाँ पे सब सोए थे, सब सारे ही कमरों में सो रहे थे, तो बिस्तरे वगैरह भी ऐसे ही पड़े थे। तो मैं वो उठा के रखने लगी हूँ, कोई बेड पे पड़ा, कोई नीचे पड़ा, ऐसे ही सारे बिस्तरे वगैरह करके तो सब लेटे थे। क्योंकि जैसा बताया कि भाई काफ़ी सारे हैं तो फिर एडजस्ट तो करना ही। और कुछ गद्दे भी मंगा लिए थे हमने, बाकी कल मंगाएंगे। अभी रात लेट हो गए थे, लेट याद आए हमें बिस्तरे मंगाने, तो फिर मतलब कम ही मिले थे गद्दे, रात भाई कम ही लेकर आया था। तो मैंने अगले दिन बोला था, मैं कहा भाई ज़्यादा लेके आना। और फिर धीरे धीरे मतलब जो मेहमान हैं वो आने शुरू हो चुके हैं तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेड सॉरी ये बिस्तरे वगैरह सारे रखे आई हूँ जहाँ भी रखने हैं वहाँ पे। और अब मैं ये चादर झाड़ दूँगी, अच्छी तरीके से झाड़ दूँगी और ये रूम भी कर दूँगी सेट। और बेड डलने से ना इस रूम का एक अलग ही लुक आ गया, देख रहे होंगे आप कितना अच्छा लग रहा। कुछ भी चीज़ है जैसा थोड़ा सा सामान कुछ अलग सा डाल दो तो लुक भी एकदम अलग सा ही निकल के आता है। तो यहाँ मैंने बेड शीट डाल दी है, अच्छे से सेट कर दूँगी, प्यारा सा इस रूम को बना दूँगी। और जो सामान है एक्स्ट्रा वो उठा दूँगी
और आज इस वाले रूम में भी पर्दे लगवा दूँगी। बोल दिया था उन भैया को जो कल आए थे लगाने के लिए। मैंने कहा भैया आप सारे घर में, वैसा तो हो गए लेट, और जब मैं यहाँ से गई थी ना तब मैं पर्दे लेकर रख के गई थी और सारे तैयार करवा के रख के गई थी। उनका लगा देंगे, लेकिन वही है, एक तो भाभी अकेली थी ना, इंदु भी थी वैसा तो, लेकिन मिस्त्रियों का ही है, आज यहाँ आज वहाँ। तो वे जो भैया है मिस्त्री, तो उनका टाइम नहीं लग रहा था। तो अभी फिर कल मैंने तो आते ही कहा भैया इन्हें बिस्तरों को इन्हें पर्दों को लगा दो, वरना तो ये ऐसे ही रहेंगे, या फिर शादी के बाद लगाओगे। तो फिर मैं आ गए थे। तो यहाँ पे भी गद्दे डाले हुए थे। इस कमरे में दीवान पड़ा मेरी मम्मी का, तो ये गद्दे डाल रखे थे, ये भी मैंने उठा दिया। बच्चे लेट रहे थे, हम भी लेट रहे थे, सारे गद्दों पे ही थे। कोई कोई ऊपर थे बेड पर, जैसा बुआ जी आ रहे हैं उनसे लेटा नहीं जाता, तो नीचे तो वे तो बेड पे थे और हम सब नीचे गद्दे डाल रखे थे। तो सबसे पहले तो मैंने ये गद्दे उठाए, बिस्तरे उठाए, उसके बाद ये जो अलमीरा है ये मैं सेट करूँगी अच्छी तरीके से। और यहाँ पे मेरी बुआ जी भी मेरे साथ लगी है, तो मैं भी करवाने लगी हैं काम कि ला मैं करा दूँ तेरी हेल्प थोड़ी सी। मैं कह भी रही थी, मैं कहा नहीं आप कुछ और कर लो, लेकिन वे अभी कुछ कर नहीं रही थे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे कि सामान हमें कैसे कैसे सारा सेट करना है। तो वॉशिंग मशीन अभी उधर भाई के कमरे में ही रखी है, तो यहाँ पे मैंने सोचा इधर ही ले आऊँगे, क्योंकि उधर स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा और वो अलमीरा वगैरह खुलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे पहले तो जो अलमारी है इसके बराबर में सोच रहे थे, यहाँ पे तो आई नहीं, लेकिन अब दूसरी साइड हम इसको कर देंगे। और गद्दे मैंने बाहर रख दिए हैं धूप में, ये ज़्यादा ना वो नहीं है अच्छे से। फिर वैसा तो हमने बेडशीट बिछा ली थी इनके ऊपर गद्दों के, लेकिन फिर भी अच्छे से नहीं है। तो मैं भाई को कल कह ही रही थी, मैंने कहा दूसरे मंगाना सुंदर से। तो यहाँ पे वैसे तो सामान तो उठा दिया, अब बारी आ गई है अलमीरा वगैरह सेट करने की। देखे कैसे भर रही, रोज़ साफ़ करो इनको, रोज़ फिर से भर जाती है। और ये वॉशिंग मशीन उधर रखी थी दूसरे वाले रूम में, ये भी हमने इधर ही कर दी, क्योंकि इधर थोड़ी जगह थी उधर थी नहीं, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए सारी सेटिंग हो चुकी है। अब मैं ये बेडशीट झाड़ के बिछा दूँगी, ये कल ही डाली थी, इंदु कह रही थी कि कल ही डाली थी। और बस ये हमने दोनों बुआ भतीजे ने पूरा घर सेट कर दिया। इसके बाद जो दूसरे रूम रहते हैं वो भी कर दिए थे। फिर झाड़ू पोछा जो आती हैं एक दादी जी बोलते हैं, तो उन्होंने कर दिया था। तो साफ़ सफाई मैंने कर दी। तो इसी तरीके से मिलजुल के होगा सारा काम। काम ज़्यादा है, ये भाभी के ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है काम की। तो हम सोच रहे कि मैं अपना जो काम वैसा है धरने ठाने का वो संभालें, बाकी कुछ लोग खाने का, कुछ लोग साफ़ सफाई का, कुछ कपड़ों का, मतलब ऐसे ऐसे करके हमने सारा काम किया सारा पूरे घर का। कुछ मतलब सुबह का नाश्ता तो हाँ भाभी ने बनाया था, बुआ जी लगी हुई थी एक उनके साथ। बुआ जी भी मेरी जो दो बड़ी बुआ जी हैं उनकी तो थोड़ी तबीयत ऐसी है कि मैं तो ज़्यादा चल फिर नहीं पाती, बड़े वाली तो बहुत कम चल पाती है, उनसे चला नहीं जाता। और जो उनसे छोटी उनको भी बहुत दिक्कत रहती है, पैरों में दर्द। और जो छोटे वाली दो हैं वे भी है, तो वे भी मतलब दिक्कत तो आज के टाइम में सभी को ही है, लेकिन बहुत हेल्प कराती है। एक तो जो अभी मेरे पास थी और एक उनसे बड़ी, वे किचन में लगी हुई थी भाभी के साथ, मैं करवा रही थी नाश्ते की तैयारी खाने की। तो वो ही सारा कुछ मतलब मिलजुल के ही कर रहे सारा, क्योंकि काम ऐसा ही होता है। ये तो है नहीं कि हम बैठे रहेंगे भाभी लगी रहेगी, ये भी अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए सब अपना मिल के कर रहे हैं। और शादी का घर है, ये नहीं है कि भाई एक काम है, 50 काम होते हैं, बाहर के भी, अंदर घर के भी और खाने वगैरह के भी। तो इसी तरह से मिल बांट के सब करेंगे तभी चलेगा, एक आदमी के ऊपर छोड़ के चलने का नहीं काम। और ये तो होता ही है भाई सब। और हम सब तो हमारे घर में छोटे से बड़े की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कोई भी ये नहीं सोचता कि हमारा काम नहीं है, और सब मतलब जिससे जितना ज़्यादा होता है वो इतना ज़्यादा करता है, सब अपना समझ के अच्छे से करते हैं। और यहाँ पे बस सारा दिन बात यही चली रहती है कि अगर मम्मी पापा होते आज तो कितने खुश होते,
घर में रौनक लगी हुई है, भाई की शादी है, आपको पता ही है। लेकिन बस दिक्कत कहाँ है, मम्मी पापा की। काश वे होते तो आज मतलब कुछ भी कमी ना होती घर में, बस मम्मी पापा होते। लेकिन क्या कर सकते हैं, बस हमेशा सबके मुंह पे यही रहता है कि वे होते, दोनों नहीं एक तो होता कम से कम अपने सामने देखते। लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान ने जो किया बस उसकी मर्जी यही थी उसमें तो। और हम ना हर काम करते हुए ना जैसा कुछ भी कर रहे तो बहुत मन दुखी होता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी अपने आप को सारे के सारे संभालते हैं, वो इसलिए भाई की वजह से। क्योंकि भाई देख के ना बिल्कुल भी मतलब वो नहीं होता, वो एकदम से परेशान हो जाता है। उसके ऊपर जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा, बाहर की भी घर की भी सारी है। और आजकल जो कार्ड वगैरह बट रहे हैं उनका काम भी बहुत ज़्यादा है। तो वैसा तो मेरी बुआ जी का लड़का भी आया हुआ, ताऊ जी का भी, सारे हेल्प करा रहे, चाचा जी का भी, तो सारे मिलकर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बर्डन है उसके ऊपर। तो खैर जी, आप सब प्रे करो कि जल्दी जल्दी सब कुछ कवर हो जाए, सारा कुछ अच्छा हो जाए, और जो मेरे भाई की शादी है वो भी बहुत अच्छी तरीके से हो। और बस भगवान, जो हमारी जिम्मेदारी है ये पूरी हो जाए तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो बस देखिए, यहाँ पे हो गया काम, साफ़ सफाई हो जाएगी, उसके बाद अपना नहा धो के मैं चली गई थी बाज़ार खाना खा के, क्योंकि मुझे बाज़ार का काम था। मैं और बुआ जी दोनों चले गए थे, और मुझे थोड़े बहुत सामान घर का ही लाना था, अपना तो कुछ नहीं लाना था, अपना तो मैं लेके आई। और यहाँ का ही जो भी है पता ही है आपको, कुछ ना कुछ तो सुबह ही बुआ जी ने मुझे लिखवा दिया था सारा सामान, तो मैं वो लेने गई थी। उसके बाद इंदु और भी गई थी, उनका भी थोड़ा सा काम था। अपना सारा काम करके तब हम गए थे बाज़ार। और बाज़ार में तो आज के टाइम में इतनी भीड़, साए की वजह से या किस वजह से, हर मतलब गली में निकलना भी यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा है, इतनी दिक्कत होती है। तो खैर जी, चाहे मुश्किल हो या आसान हो, इन सब मुश्किलों को पार करके ही हमें अपनी मंजिल मिलेगी। क्योंकि बहुत दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत तो वही है कि अपने आप को संभाल रहे, मतलब सारी चीज़ों से निकल रहे, और मम्मी पापा जी को याद करके ज़्यादा लगता है। चलो खैर कोई नहीं जी, बस हो जाता है। तो बस हो काम कुम करके चलती हूँ मैं, और देखती हूँ कितना टाइम लगेगा, शाम तक ही आया जाएगा, क्योंकि काम मेरा थोड़ा ज़्यादा है। और बस इस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।